जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य, उत्तम सुयोग, वर और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान महादेव जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान महादेव जी की प्राप्ति के लिए, भगवान महादेव जी की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष के दिन भगवान महादेव, माता पार्वती जी की तन्मयता के साथ में पूजा अर्चना वंदना की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। प्रदोष व्रत जो है, प्रदोष काल ही उसका प्राण है। इसलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की बहुत बड़ी महत्ता, बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, प्रदोष काल में पूजन करना अति आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। क्योंकि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान महादेव, माता पार्वती जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जब प्रदोष काल का समय होता है, तभी महादेव जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अपने भक्तों को तन्मयता, श्रद्धा, भक्ति के साथ में पूजन करते देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनोवांछित शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम और अद्भुत कहा गया है। प्रदोष व्रत का नियम बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही सरल रूप से है। प्रदोष के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए। अपने दैनिक कार्यों को निवृत्त करते हुए स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनना चाहिए। यदि आपके पास कोई शिवाला हो, कोई शिव मंदिर हो, तो आप वहां पर जाएं। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो अपने घर के मंदिर में भी आप आसन लगाकर विराजमान हो जाइए। हाथ में अक्षत, पुष्प, जल लेकर सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। हम किस उद्देश्य से कौन सा व्रत कर रहे हैं, तो जल, पुष्प, अक्षत लेकर भगवान महादेव, माता पार्वती से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी असीम अनुकंपा के लिए आज मैं फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिए जल, पुष्प, अक्षत भगवान के पास ही छोड़ दें। उसके बाद में शिवलिंग हो या भगवान महादेव की प्रतिमा हो, फोटो हो, जो भी हो, आप जल से अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर ले। भगवान को भोग अर्पण कर दें। बेलपत्र हो तो उस पर राम राम लिखकर, या ऐसे बेलपत्र जो हो ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे या फोटो के पास ही रख दे। भांग, धतूर, मंदार जो कुछ हो अर्पण कर दे। उसके बाद में भगवान को निवेदन करें भोग के लिए। भगवान के भोग में एक बेलपत्र जरूर सम्मिलित करना चाहिए। जैसे भगवान नारायण के पूजन में तुलसी पत्र समर्पित किया जाता है, वैसे महादेव जी की पूजन में बेलपत्र भोग में समर्पित करना चाहिए। भगवान से निवेदन करिए, हे भगवान, जो आपने दिया है उसका भोग लगाइए। फल, मिष्ठान जो कुछ भी हो भगवान को अर्पण करके भोग लगाइए। उसके बाद में फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। उसके बाद में भगवान का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना हो सके आप उसका जप करें। उसके बाद में भगवान महादेव, माता पार्वती जी की, गणेश जी की आरती कर ले। आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। दिन भर आप व्रत रखिए, भगवान के विषयों का, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का स्मरण बना रहे। संध्या के समय जब प्रदोष काल का समय आ जाए, उसके पहले आपको फिर शुद्ध होकर स्नान आदि करके वस्त्र धारण करके, विशेष बात है कि आप शिवाला में आपको अवश्य जाना चाहिए। प्रदोष काल की पूजा शिवाला में ही करना चाहिए। यदि शिवाला, शिव मंदिर ना हो तो अपने घर पे ही छोटी सी शिवलिंग रखकर आप पूजन कर सकते हैं। यदि वह भी व्यवस्था न हो तो अपने आप मंदिर में भगवान की फोटो की पूजा करना चाहिए। यदि शिवलिंग हो, पहले दूध से, दही से, घी से, शहद और शक्कर, पांचों चीज से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए, हाथ से लेप करना चाहिए। फिर यही पांचों चीज, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर इकट्ठा कर पंचामृत बनाएं, फिर शिवलिंग पर अर्पण करें और हाथ से लेप कर जल से धुल दें। फिर एक कलावा वस्त्र, एक जनेऊ पहना दीजिए।
सफेद चंदन लगा दीजिए, अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र 11 पत्ते अष्टगंधा के चंदन से ओम नमः शिवाय तीनों पत्तों पर लिखकर ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाते रहिए। भांग, धतूर, मंदार समेत जो कुछ सुलभ से आपको मिल जाए सब बाबा पे अर्पण कर दीजिए। उसके बाद में विशेष कोई मिष्ठान या फल जो कुछ भी हो आप भगवान को भोग लगा दें। व्यवस्था हो तो एक पान पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची रखकर भगवान के पास रखकर कुछ दक्षिणा रख दें। शाम को भी प्रदोष व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। भगवान का जो पंचाक्षरी मंत्र है शाम को जितना हो सके उतना जप करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का अर्चन करना चाहिए। उसके बाद में आरती करें। यह व्रत बहुत ही उत्तम है महादेव जी की प्राप्ति के लिए, महादेव जी की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम व्रत कहा गया है। कुंवारी कन्याओं के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत सबसे हितकर माना गया है। इस वर्ष 2025 में फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष 13 तिथि का प्रारंभ हो रहा है मंगलवार 25 फरवरी को दोपहर में 12:47 पर, जो अगले दिन बुधवार 26 फरवरी को दिन में 11:08 तक 13 तिथि रहेगी। अर्थात प्रदोष व्यापनी होने के कारण फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत मंगलवार 25 फरवरी 2025 किया जाएगा। इस दिन मंगलवार हो रहा है, इसलिए यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगी। जिन्हें जो लोग कर्ज से परेशान हैं, जिनके ऊपर कर्जा नहीं उतर रहा है, इस दिन व्रत करना चाहिए और भगवान महादेव जी को समर्पित करना चाहिए। 11 बेलपत्र भगवान के ऊपर अर्पण करें और मूंग की दाल जो है भगवान महादेव पर एक मुट्ठी अर्पण करना चाहिए। अपने कर्ज मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है यह प्रदोष का व्रत मंगलवार 25 फरवरी 2025 को संपन्न किया जाएगा। प्रदोष काल का पूजन का जो शुभ समय है वह मंगलवार 25 फरवरी 2025 को शाम को 5:33 से लेकर रात्रि में 7:48 के मध्य यह प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय रहेगा। इस समय महादेव जी का, भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। माता जी को सुहाग सामग्री अर्पण करना चाहिए। माता जी से अपने सुहाग के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, उत्तम वर प्राप्ति के लिए सुख शांति कामना करना चाहिए। बहुत ही उत्तम और अलौकिक व्रत है प्रदोष व्रत। आप सभी को यह वीडियो पसंद आए, हमारी बात आपको समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और उत्तम फल प्राप्ति के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।